हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं के सिंह आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल यस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में स्वागत करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का मैथमेटिक्स। हमारा चैप्टर होगा जो पहला लेसन जो है वो नोइंग अवर नंबर्स है। तो उसमें पहला जो हम पॉइंट जानेंगे नंबर्स के बारे में जानेंगे, नंबर्स किसे कहते हैं। दूसरा जानेंगे नेमिंग, उसका नेमिंग यानी नंबर हो तो उसका नाम लिखना हिंदी में जो है कि उसको। फिर उसके बाद असेंडिंग ऑर्डर में किसी नंबर्स को अरेंज करना, डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे करेंगे, स्मॉलर ग्रेटर कैसे छाटेंगे, इजी तरीके से हम देखेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद कोई नंबर दे दिया है उसका फॉर्मेशन करना हो, यानी फिफ्थ नंबर पे कोई नंबर दिया हो, ठीक है, फाइंडिंग जिसे कहते हैं फाइंडिंग। तो चलिए, तो पहला जो होगा नंबर होगा हेडिंग, या इसी को संख्या बोल सकते हैं, संख्या। तो संख्या किसे कहते हैं, यानी संख्या वह प्रणाली है जिससे हम किसी वस्तु को क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। जैसे आपके सामने मार्कर है, कितना है, 1 है, ठीक है। ऐसे ही 10 होंगे तो क्या इसके आगे जो है अगर कुछ ना लगाया जाए, यानी 1 जो लगाया जा रहा है उसको हटा दिया जाए तो क्या उसका कोई अस्तित्व है मार्कर का? नहीं। तो यानी जिसकी सहायता से हम क्या किसी वस्तु को हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, या जिससे उसका अस्तित्व होता है उसे हम क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात है। अब संख्याएं, पहला जो होगा 1 डिजिट नंबर होगा, ठीक। दूसरा जो होगा 2 डिजिट नंबर होगा, तीसरा जो होगा 3 डिजिट होगा, ऐसे ही 4th, 5th, 6th ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। अब 1 डिजिट नंबर में हम क्या देखेंगे, यानी ऐसे नंबर्स जो 0 से स्टार्ट होके, यानी 0, 1, 2, 3 ऐसे स्टार्ट होके कहाँ तक जाए, 9 तक जाए, उसे हम क्या कहते हैं, 1 डिजिट नंबर कहते हैं। लेकिन 2 डिजिट नंबर में बात करें तो 2 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा, 10 से स्टार्ट होके कहाँ से जाएगा, 99 तक जाएगा, इसको हम 2 डिजिट नंबर कहेंगे। और 3 डिजिट नंबर कहेंगे तो क्या करें, कहाँ से, यानी 100 से, ठीक है, 100 से स्टार्ट होके कहाँ तक जाए, 999। ऐसे ही सारे ये क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। जैसे देखिएगा इसके जस्ट बाद यानी 99 में 1 ऐड करेंगे, कितना हो गया, 100 हो गया। ऐसे ही यहाँ पे देखेंगे तो इसमें 1 ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और इसमें यहाँ पे क्या हो जाएगा, 999, यानी 4 डिजिट हो गया, ठीक है, 4 डिजिट नंबर। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यानी कहीं ना कहीं 0 से स्टार्ट होकर 9 तक चला, 10 से स्टार्ट होकर 99 तक चला। तो डियर स्टूडेंट्स, यहीं पे हमारा एक क्वेश्चन आ जाता है कि स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट। ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे क्या था, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से चल रहा था कि नहीं चल रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे 1 चल रहा है, यानी स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है ना। स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर क्या हो गया, 0 हो गया। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा, 0 हमारा क्या होता है, नंबर्स में काउंट नहीं होता, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 1 लगा सकते हैं, नो डाउट, ठीक है। अब देखिएगा ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा, 9 हो गया। ऐसे ही स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और ग्रेटेस्ट क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर 99।
ऐसे ही चलता रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। चलिए इस तरीके से हमने नंबर देखा। यहाँ आपको दिखाई दे रहा है नेमिंग। तो नेमिंग की बात करें तो नेमिंग हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, तो ध्यान दीजिएगा, कहीं ऐसी ज़रूरतें हो गई जहाँ पे हम संख्याओं को पढ़ नहीं पाते थे, उसको वर्ड्स में लिखने की ज़रूरत पड़ी, ठीक है। यानी आप प्रायः जो है बैंक में जाते होंगे, जो आपके पासबुक्स होंगे उसमें मेंशन होता है 1200 ऐसा, या हमें वर्ड्स में लिखना पड़ता है, ठीक है, शब्दों में लिखना पड़ता है। जो नंबर्स होते हैं शब्दों में यानी नंबर्स को शब्द में लिखने यानी वर्ड्स में लिखने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ी, नेमिंग की जरूरत पड़ी। तो यानी नेमिंग हमारे 2 टाइप्स में होते हैं। पहला क्या होता है, इंडियन होता है, इंडियन, और दूसरा क्या होता है, इंटरनेशनल होता है। इंटरनेशनल, ठीक है, इंडियन और इंटरनेशनल। और इसकी स्पेसिफिक कैरेक्टर की अगर बात करें तो ध्यान दीजिएगा, इसमें पेयर जो बनता है इसमें 3 होता है, ठीक। इसमें जो पेयर बनेगा इसमें क्या बनेगा, 2 बनेगा। अब ये कैसे होता है, चलिए इसके सीरीज से हम पता करेंगे कि कैसे होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका एक सीट दिख रहा है, इंडियन इंटरनेशनल दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एटलीस्ट हम क्या करेंगे, 11 नंबर, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। यानी इंटरनेशनल में हम 12 नंबर तक हम क्या कर सकते हैं, नेमिंग कर सकते हैं, और इंडियन में क्या 11 तक। तो कैसे इसको करना है, तो ध्यान से समझिएगा। पहले हम ग्रुपिंग की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, ये और ये दोनों साथ में हमेशा रहते हैं, ठीक है। और ये देखिएगा 1000, यानी यहाँ पे ये दिख रहा है, इसमें लाख दिख रहा है, इसमें करोड़ दिख रहा है, इसमें अरब दिख रहा है। इतना समझ में आ गई बातें। अब देखिएगा इसमें बात करते हैं तो यहाँ पे सेम 1000 दिख रहा है, यहाँ पे मिलियन दिख रहा है, यहाँ पे बिलियन दिख रहा है, समझा। यानी ग्रुप्स की बात करें, ये 0 ग्रुप्स होता है, इससे मतलब नहीं है, यानी 0 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। यहाँ पे ये TH यानी 1000 ग्रुप हो गया, ठीक है। ये लाख ग्रुप हो गया, ये करोड़ ग्रुप होता है, और फिर उसके बाद ये अरब हो गया, ठीक है। इतना समझिएगा। अब ऐसे ही सेम कंडीशन में ध्यान से समझिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1000 हो गया, ये मिलियन हो गया, ये क्या हो गया, बिलियन हो गया, ठीक है। हालांकि जितने नंबर्स आप काउंट कर सकते हो 16 डिजिट तक, उसको हम सभी बताएंगे, लेकिन इस क्लास में नहीं, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे 7th में 8th में। तो देखिएगा यहाँ पे देखिएगा, ये इतना क्लियर हुआ। यानी ग्रुप्स की बात करें तो ये 1000 ग्रुप्स हो गया, ये लाख हो गया, करोड़ हो गया, ये अरब हो गया। ऐसे ही यहाँ पे हो गया, ये 1000 ग्रुप्स, ये मिलियन ग्रुप्स एंड ये बिलियन ग्रुप्स। क्लियर हुआ। चलिए अब इसी को हमें इस सीरीज को याद करना है। ये सीरीज अगर हमें क्लियर हुआ, ये ग्रुप्स हमारा क्लियर हुआ, तो नेमिंग कितना भी डिजिट हो, यानी 11 डिजिट या 12 डिजिट तक हम नेमिंग आसानी से कर सकते। डियर स्टूडेंट, नेमिंग जो हम पढ़ेंगे इसमें नेमिंग 2 टाइप्स में पढ़ेंगे। पहला जो होगा वो होगा डिजिट टू वर्ड, डिजिट टू वर्ड, यानी डिजिट से हम वर्ड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और दूसरा करेंगे वर्ड टू डिजिट, यानी अगर कोई वर्ड में लिखा है उसको डिजिट में कैसे लिखना है उसको देखेंगे, ठीक है। तो चलिए अब देखेंगे कैसे करेंगे। देखिएगा, तो पहला नेमिंग से पहले ही एक क्वेश्चन आ जाता है कि राइट द या पुट द कॉमाज अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम्स और इंटरनेशनल सिस्टम्स, ठीक है। तो 2 नंबर हम लिखते हैं। पहले देखिएगा 9 8 7 3 4 2 9 3 0 0 8। देखिए कितने नंबर है, 2 4 6 8 2 10 11, ठीक है। क्लियर। अब देखिएगा पहली बात तो ये कि अगर हमें पुट द कॉमाज कह रहा है अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम्स एंड इंटरनेशनल सिस्टम्स, सो हमने बताया था इंडियन सिस्टम में, हमने बताया था प्यारे बच्चे
ध्यान दीजिएगा। अब पहली बात तो ध्यान दीजिएगा, अगर कोई चीज़ें होती हैं, एक एग्जांपल हम बात करें कि अगर अपने घर में कोई व्यक्ति रहता है तो अपने घर में अगर कोई चीज़ें बन जाती है तो उसको कम खाने की इच्छा होती है, लेकिन वही चीज़ें अगर घर में से बाहर निकल जाए तो क्या होता है, जो एक खाना होता है दो चार खाता है। तो सेम कंडीशन की यही बात करें, यानी हम अगर इंडिया में हैं तो इंडिया में 2 लड्डू खाएंगे, और इंडिया से अगर बाहर जाते हैं यानी इंटरनेशनल सिस्टम पे जाते हैं तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 लड्डू खाएंगे। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, यानी अगर इंडियन की बात करें, इंडिया और इंटरनेशनल, ठीक है, तो हमने बताया था कि इंडियन में जो कॉमाज लगता है यानी जो पेयरिंग होता है वो क्या होता है, 2-2 डिजिट पे होता है, लेकिन स्टार्टिंग के ये तीनों मित्र हैं, क्या ये तीनों मित्र हैं, ये हमेशा एक साथ में रहने वाले हैं, ये अपनी दोस्ती छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, जैसे कहता नहीं ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, तो सेम कंडीशन है, ये दोस्ती अपना कभी तोड़ने वाले नहीं है, नेमिंग में कभी नहीं तोड़ने वाले हैं। ठीक है, समझ आ गई बातें। अब देखिए हम इसके बात करते हैं, ये नंबर 2 पेयरिंग होगा, ये नंबर 2 पेयरिंग होगा, ये नंबर 2 पेयरिंग होगा, अगन ये 2 पेयरिंग होगा। ठीक है, अब देखिएगा इसके बाद ये क्या है, 3 डिजिट हो जाएंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है, इंटरनेशनल में हमने 3 डिजिट के पेयरिंग बात करें, जिस तरीके से हमने बताया था 3 लड्डू खाने की। ठीक है, तो ये 3-3 लड्डू खा रहे हैं, देखिए 3 लड्डू खिलाइए इनको, देखिए ये यहाँ पे एक कम हो गया, कोई बात नहीं, हम बाद में देख लेंगे। ठीक है, इतना समझ आ गया। चलिए, तो ग्रुप्स की अगर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ध्यान दीजिएगा, ये तो पेयरिंग भी हो गया, तो इंडियन के अनुसार देखेंगे तो हम कॉमाज कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पे करेंगे। ठीक है, इंडियन हो चाहे इंटरनेशनल में हो, यानी इसमें हम क्या करेंगे, लास्ट से 3 डिजिट पे करेंगे ही, और फिर उसके बाद अगर इंडियन में जाते हैं तो कॉमा यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, यानी 9-8 एक साथ होगा, 7-3 एक साथ होगा, 4-2 एक साथ होगा, और 9-3, यानी ये नंबर क्या होने वाला है, 9-8, 7-3, 4-2, 9-3, एंड 0-0-8, इस तरीके से लिखा होगा। देखिएगा अगर कोई नंबर लिखा होगा तो ऐसे लिखा होता है। ठीक है, लेकिन इंटरनेशनल में अगर बात करें तो हमारा जो लिखा होगा 9-8, 7-3-4, क्या हो जाएगा फिर 2-9-3, 0-0-8, इस तरीके से लिखा होगा। यानी इंडियन में हमारे 2-2 नंबर्स के बाद कॉमा लगते हैं, और इंटरनेशनल में क्या लगेंगे, 3-3 नंबर्स के बाद साथ लगेंगे। ठीक है, समझ में आ गई बातें। चलिए, ये तो कॉमा हम लगा लेंगे। अब इसके बाद बात करते हैं, हमारा जो है नेमिंग करना है, नाम लिखना है। तो ध्यान दीजिएगा, ये ग्रुपिंग की बात करें तो देखिएगा यहाँ पे 0 ग्रुप हो गया, इससे मतलब है नहीं। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बताइएगा, ये लाख, फिर करोड़, ये अरब, ऐसे ही यहाँ पे 1000, फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए 1000 के बाद मिलियन, फिर उसके बाद ये क्या हो जाएगा, बिलियन हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ से हटा देते हैं, पहले बढ़िया से विजुअल हो जाए, दिखे आपको। यहाँ पे ये बिलियन हो गया, और यहाँ पे ये क्या हो गया, अरब हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, नाम लिखना बहुत आसान है, ध्यान से समझिएगा, ऐसे तो कर ही सकते हैं आप लोग। अब देखिए जो दिख रहा है बस उतना ही लिखना है, जरा ध्यान दीजिएगा। इसको हम क्या पढ़ेंगे, 98 अरब, 98 अरब, 73 करोड़, 42 लाख एंड 93,000, और फिर उसके बाद 008 को क्या पढ़ेंगे हम, 008 लिख दे रहे हैं, 008 लिख दे रहे हैं, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, 8 ही तो पढ़ेंगे, यानी 93,008। समझ आ गई बात है। ऐसे ही इंटरनेशनल की अगर बात करें तो 98 बिलियन एंड 734 मिलियन, 734 मिलियन एंड 293,008। क्लियर, नाम लिखने की जरूरत है, आप लोग लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ध्यान से समझिएगा। 98 बिलियन 734 मिलियन, ये जो 3 होगा, इसको अगर हम ये बात करें 734, इसको हम लिख दें तो वर्ड्स में क्या नाम लिखेंगे, 734 ही तो पढ़ेंगे।
734, ठीक है। अब उसके नीचे क्या लिखा है, मिलियन लिखा है। ऐसे ही 293 अगर हम लिख दें, 293 लिख दें तो इसको क्या पढ़ेंगे हम, बताइएगा। 293 यानी 293, और उसके नीचे क्या है, 1000 है, तो क्या हो जाएगा 293,000, और क्या हो जाएगा 08 यानी 8। क्लियर। यानी हम क्या करेंगे, अब एक पहला प्रोसेस तो हमने देख लिया, क्या वर्ड्स से यानी डिजिट से टू वर्ड, कितना भी कन्वर्ट कर लेंगे, 30008904, ठीक है। इसको हमें अगर नाम लिखना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अगर इंडियन है तो ऊपर से लिख करेंगे नेमिंग, 2 के पेयरिंग हो जाएंगे। देखिएगा ये हमारे जीरो ग्रुप से इसे मतलब नहीं है, 1000 हो गया, ये क्या हो जाएगा लाख हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इसके बाद ये क्या हो जाएगा करोड़ हो जाएगा, ठीक है। यानी 30 करोड़, लैक्स है नहीं, और क्या हो जाएगा 89,000 और 4। क्लियर। ऐसे ही इंटरनेशनल की अगर बात करें, इंटरनेशनल में कुछ इस तरीके से हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा देखिएगा, इसको हम क्या पढ़ेंगे 300, और फिर उसके बाद ये 1000 हो गया, ये मिलियन हो गया, 300 मिलियन एंड 89,004 है जी, ठीक है। इसी तरीके से हो जाएगा, कोई भी नंबर लिख लीजिएगा, सारे नंबर्स ऐसे ही क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब प्रैक्टिस अपने बुक से कीजिएगा। अब दूसरा स्टेप हो जाता है हमारा, सेकेंड स्टेप जो होता है वो होता है वर्ड टू डिजिट, यानी कोई वर्ड है उसको डिजिट में कैसे कन्वर्ट करेंगे उसको हम देखेंगे। ये एग्जाम्पल रहा, ठीक है। क्वेश्चन रहा क्या कर रहा है, 9,49,03,, ठीक है। अब देखिएगा हम क्या कर सकते हैं, समझिएगा हम क्या कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। ऐसा देखिएगा, ऐसा कर सकते हैं, यानी कहीं ना कहीं ये जीरो ग्रुप होता था, ये 1000 होता था, ये लाख होता था, फिर उसके बाद करोड़ होता था, फिर उसके बाद अरब होता था, ठीक है। ये करोड़, अरब, ठीक है। ये करोड़ हो गया, ये अरब हो गया, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा ये अरब कह रहा है, 9 अरब, यानी 9 हम यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। सॉरी 9 बोला है ना, 90 नहीं बोला, 9 अरब बोला है, 9 अरब हो गया। फिर उसके बाद क्या करा है 49 लाख। अब देखिए लाख कहाँ है, यहाँ पे, यानी 49 लाख हो गया। फिर उसके बाद क्या करा है 3, यानी 3 ऐसे ही तो लिखेंगे, ठीक है। अब देखिएगा जितने नंबर्स गायब है उसको रख दीजिए उसके सामने, 0 0 0 0 0, इस तरीके से रख देंगे, हो गया जी, लिख लिया। इसको करेंगे 3, इसको करेंगे 3, इसको करेंगे 3, ऐसे ही 3। ये वंस ग्रुप हो गया, ये 1000 ग्रुप हो गया, ये मिलियन हो गया, ये बिलियन हो गया। अब देखिए क्या रहा 213, 213, तो क्या हो जाएगा 213, 213 बिलियन। फिर उसके बाद 39 यानी 339, 339 क्या हो जाएगा, हो गया मिलियन हो गया। और फिर कर रहा है 809, 809, ठीक है। और फिर उसके बाद ये जो खाली है वहाँ पे हम क्या कर देंगे 0 डाल देंगे, ठीक है। ये क्लियर हुआ, इतना समझ में आया, ठीक है। तो चलिए इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से नंबरिंग किया जाता है, यानी वर्ड्स को
नंबर में, और नंबर को वर्ड्स में किस तरीके से लिखना है वो हमने देख लिया, और बाकी के रिमेनिंग पार्ट्स हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।